उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। रात में भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला और एक छोटी सी बच्ची पर हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग महिला पूरी तरह से घायल हो गई। बहराइच के महसी इलाके में लगातार दूसरे दिन भेड़िए का यह हमला हुआ है। 7 साल की बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया गया। आदमखोर भेड़िए ने 12 बीघा गांव में घर के अंदर चारपाई पर सो रही एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। उन्हें कुछ दूर तक घसीट कर भी ले गया। फिर चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो भेड़िया बुजुर्ग को छोड़कर वहां से भाग गया। महिला के गले और कान पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं महसी के नौवन गरेठी में अपनी मां के साथ एक छोटी सी बच्ची सो रही थी। रात लगभग 3:30 बजे आदमखोर भेड़िया घर में घुसा और वहां से मासूम बच्ची को उठाकर ले गया। बच्ची की चीख पर परिजन उठे और भेड़िए को घेर लिया, लेकिन भेड़िया बच्ची को दबोचकर खेतों में गायब हो गया। बाद में खेत में बच्ची का शव मिला। भेड़िया बच्ची के दोनों हाथ भी काट कर ले गया था। वहीं बहराइच की डीएम ने कहा है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी 2 भेड़िए आजाद घूम रहे हैं। 4 भेड़िए उनको वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, अपने साथ लेकर चली गई है, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए हैं जिन्होंने आतंक मचा कर रखा है। कल देर रात 60 साल की एक बुजुर्ग महिला को ले जाने की कोशिश की, हालांकि फिर जब वो चीख पुकार सुनी लोगों ने तो वहां वो उन्हें छोड़कर चला गया। बुरी तरह से घायल वो हुई है। क्या हुआ? बच्ची खमरे जानवर उठा लेगा। कितने बजे क्या हो रहा था? 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया पीन सोवत रहा और बच्चा खमरे तनिक आँखी लाग गए, उठा लेगा बच्चा खमरे। तो पहले क्या बच्ची, दूसरी बच्ची आपकी रोई क्या? हाँ, छोटी बच्ची हमारे 6 महीने को और है। उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाए। बच्ची हमारा रोई नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच लिए। क्या उसके हाथ वाथ काट लिए? हाँ, 2 हाथ काट लिए। ये घटना खैरनिया टेपरा की है। तो टेपरा में घायल किया है, तो उस महिला का इलाज चल रहा है। उसका ये रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, तो इस वजह से वो अलग गांव है। तो इसमें अभियान में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। तो जिस तरह से भेड़िए ने रात के वक्त 2 गांवों में 2 हमलों को अंजाम दिया, एक बच्ची को मार डाला, एक बुजुर्ग महिला को जख्मी कर दिया, उससे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में। डीएफओ की अगुवाई में पूरी रात भेड़ियों को पकड़ने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो आपको बता दें कि 2 लोगों को, एक तो बुजुर्ग महिला, उसको शिकार बनाया भेड़िया उनको। और हालांकि गनीमत यह रही कि जब वहां चीख पुकार मची तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए और फिर भेड़िया वहां से भाग गया, लेकिन महिला बुरी तरह से जख्मी हुई है। बुजुर्ग महिला है 7 साल की, और एक छोटी सी बच्ची को वो अपने साथ ले गया और वहां पर भी चीख पुकार मच गई, लेकिन तब तक वो अपने साथ खेत में लेकर चला गया था उस छोटी सी बच्ची को, और फिर कुछ देर बाद उसका शव मिला। हालांकि दोनों हाथ बच्ची के कटे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं किस कदर 2 भेड़ियों ने अभी आतंक मचाया हुआ है बहराइच उत्तर प्रदेश। और आपको बता दें 35 गांव में वो घूम रहे हैं जगह जगह। 4 भेड़िए जो हैं अभी तक उन्हें अपने साथ लेकर गई है वन विभाग की टीम, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए हैं जिन्होंने इस वक्त आतंक मचाया हुआ है और 2 लोगों को फिर से निशाना बनाया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकूपुरवा के इस इलाके में, जहाँ पर रात में काउंटिंग की जा रही है। मैं कहूँगा कि दिखलाए कैमरामैन किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रातों में जागरूकता, इससे कहीं इनके इस गांव में भेड़िया दोबारा ना आ जाए। आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है वो खेतों में गन्ने के खाका लगा रहे हैं कि कहीं इस खेत में आदमखोर भेड़िया बैठा ना हो, और बैठा होगा तो वो गांव के लिए नुकसानदेह होगा। फिर किसी बच्चे पे हमला कर देगा या किसी आदमी पे हमला कर देगा, इसलिए उसको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां भी गन्ने के खेत इन्हें मिलते हैं, गन्ने के खेतों में इनकी लाठियां चलने लगती हैं, कोई गोला दागने लगता है। हर तरीके से ये लोग आदमखोर भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं इन्हीं चूंकि ये घाघरा कछार का बिल्कुल इलाका है, महसी तहसील का, इन्हीं गन्ने के खेतों में वो आदमखोर भेड़िया हो सकता है। इन लोगों के हाथों में लाठियां हैं। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? भेड़ई कहाँ है बेड़ा? है नहीं सर। हाँ, इसी इलाके में आया था? आया था सर। तो कब से इधर इस इलाके में है? अरे ये देखिए गोले दागे जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि भेड़िया यहाँ पर कहीं ना हो।
तो लोगों में जबरदस्त दहशत है, गुस्सा है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भेड़िए की तलाश में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर पाए। सड़क पर हथियार लिए हुए लोग हैं, ड्रोन से निगरानी भी हो रही है, नाइट विजन डिवाइसेस जो हैं वो भी मंगवाई गई हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इकट्ठा हो गए हैं, झुंड में एक साथ चल रहे हैं, लाठी डंडे लेकर, रात को टॉर्च लेकर निगरानी कर रहे हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हथियार तक लोगों के पास है और ऐसे में जो वन विभाग की टीम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मदद दे रहे हैं। तमाम गांव वाले एक के बाद एक शिकार कर रहे हैं भेड़िए। कल एक बार फिर से 2 जगह उन्होंने हमला किया। एक बुजुर्ग थी 60 साल की, उनके ऊपर हमला किया, लेकिन गनीमत रही कि वो अभी ठीक हैं, हालांकि उन जख्मी हुई हैं वो। और दूसरा एक बच्ची को अपने साथ ले गया। बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है और उसके दोनों हाथ भी वो काट कर ले गया था। आप समझ सकते हैं किस कदर आतंक है भेड़ियों का। जी अभी यहाँ एक वही कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो बना के भी रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस पार से घूम रहे हैं, बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं ना कुछ। जी भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर, भेड़िया नहीं कोई और दूसरा जानवर है। यहाँ जनता में बहुत आक्रोश है, ठीक है, भेड़िए को लेकर। प्रशासन 1.5 घंटे और 2 घंटे बाद यहाँ आया है। कुछ लोगों ने यहाँ से फ़ोन किया था जब गया था यहाँ से, ठीक है, 1.5 घंटे बाद यहाँ प्रशासन आया है। इसके बाद यहाँ ये कह रहे हैं, ये कहकर यहाँ टाल रहे हैं कि अभी ये जाल लगाया जाएगा, ड्रोन से देखा जाएगा। कोई कह रहा है इसमें सियार है, कोई कह रहा है कुछ है, जबकि यहाँ से दिखाया गया है जो टीम एक्सपर्ट निशान उन लोगों ने बताया दिखाया था, तो वो बोल रहा है कि भेड़िया का है। और इसके बाद भी यहाँ चुस्त दुरुस्त सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। गोला ना दागी होते 2 जाल लगाए थे, 10-12 लोग गए, गाँव वाले को जाने से क्यों मना किया? जाल इन लोगों के आदमी लगाए, वन विभाग वाले 400 रुपया दिहाड़ी दे के आदमी लेके आए हैं। वो क्या कर रहे हैं? सैलरी किस चीज के लिए? दिहाड़ी देने के लिए सैलरी लेते हो? निशान दिखाया गया है उनको फोन करो तो कहते पहले वीडियो बनाओ। हम करने में जाके वीडियो बनाएंगे, हमारे पास ड्रोन है। और बहराइच के नानापारा के पकरा देवरिया गांव में भेड़ियों को देखा गया है। इसके बाद से गांव वाले दहशत में हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं। वहीं एसडीएम, सीओ और तहसीलदार के साथ साथ पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला गांव में अब तैनात हो गया है। भारी सुरक्षा बल और ड्रोन कैमरे से भेड़ियों की तलाश की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, रात भर वहां गश्त लगाई जा रही है। गांव वाले अलर्ट हैं, गांव वाले भी साथ दे रहे हैं, जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है और जो वन विभाग की टीमें हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और नाइट विजन ड्रोन भी हैं और भेड़िए ट्रेस किए गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर लाल घेरे के अंदर भेड़िया वहां साफ देखा जा सकता है। तो खासा डर है लोगों में, दहशत का आलम है पूरे उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में। तो बहराइच में अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए बचे हैं जिनका पकड़ा जाना बाकी है। इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिश भी कर रहा है। आपको बता दें, वन विभाग की 25 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें 350 पुलिसकर्मी भी साथ साथ तैनात किए गए हैं। 10 ड्रोन से नजर रखी जा रही है। उसके अलावा 8 थर्मो सेंसर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। भेड़ियों को दबोचने के लिए 4 पिंजरे वहां पर खासतौर पर मंगवाए गए हैं, यानी इन पिंजरों को भी लगाया गया ताकि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। 4 कुल मिलाकर भेड़िए थे, जिनमें से कि अभी 6 भेड़िए थे जैसा बताया जा रहा है। 4 को पकड़ लिया है और वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर गई है। 2 भेड़िए अभी भी हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का जो बहराइच है, 35 गांव हैं जहां उनका आतंक इस वक्त देखने को मिल रहा है। और कल रात एक बार फिर से उन्होंने हमला किया एक बुजुर्ग महिला पर, उन्हें घायल किया बुरी तरह से। और दूसरा एक छोटी सी बच्ची को, माँ के साथ वो सो रही थी, उसे अपने साथ उठाकर ले गया। और जब वहाँ चीख पुकार मची तो ऐसे में पता चला खेत में दबोच कर ले गया है। और फिर कुछ देर बाद उस छोटी सी मासूम का शव मिला है, उसके दोनों हाथ नहीं थे। तो आप ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं, कितने खौफ में हैं, क्योंकि उनके अपने परिजनों को वो खो रहे हैं। तो ज़बरदस्त गुस्सा भी है लोगों में। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वहाँ पर जान लगाए हुए है। वन विभाग की टीम वहाँ लगातार गश्ती कर रही है और उनके पास हथियार हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लेकिन बावजूद उसके लोग अब चूँकि उनके अपनों की जान जा रही है, तो ऐसे में नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी तरह से जिस तरह से अंदर तक घुसकर काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, सुपरफिशियली हो रहा है। बाहर से निगरानी की जा रही है, अंदर से नहीं की जा रही, ऐसी उनकी शिकायत भी देखने को मिल रही है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, लाल घेरे के अंदर भेड़िया साफ देखा जा सकता है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित सिंह और ताहिर हुसैन, जो कि दोनों उत्तर प्रदेश के बहराइच में हैं।
अमित, जरा पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, अभी ताजा अपडेट जरा आप दीजिए, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए पंकज, हरबख्श सिंह पुरवा, जो बहराइच का हरबख्श सिंह पुरवा इलाका है जहां से आखिरी बार जो चौथा भेड़िया पकड़ा गया था, वहां से लेकर नानपाड़ा की अगर हम बात करें तो कुल 60 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच है। और ये जो दो आदमखोर भेड़िए इस 60 किलोमीटर के दायरे में वो लगातार शिकार बना रहे हैं। कल बीती रात उन्होंने 3 साल के एक मासूम पर हमला किया। अब वो दुनिया में नहीं है, 3 साल का मासूम, उससे पहले बुजुर्ग पर हमला किया। अब तो एक बार जब भेड़िया किसी अपने शिकार पर हमला बोलता है, उसके बाद 2 दिन तक वो शांत बैठा रहता है और बैठा रहता है इस तरीके के बड़े बड़े लंबे लंबे 10 फीट 12 फीट 15 फीट के गन्ने के खेत में। दरअसल यहाँ वन विभाग को जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, जो 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच जो है घाघरा नदी के ठीक किनारे है, यानी ये गन्ने का बेल्ट है और गन्ने के बेल्ट का ही फायदा उठा रही है यहाँ पर दोनों भेड़िए। और दोनों भेड़िए जो है शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जब सन टॉप पे होता है, सूरज होता है, तब उस दौरान वो गन्ने के खेत में आराम करते हैं। जब सूरज ढलता है तब उस दौरान वो अपने बाहर निकलते हैं और शिकार करते हैं, वो भी 2 दिन। एक बार शिकार करने के बाद 2 दिन तक उन्हें भूख नहीं लगती है, ये उनका नेचर है। जिस तरीके से बीती रात हमने देखा था कि 3 साल के मासूम की पर अटैक किया, बुजुर्ग पर अटैक किया, उससे ठीक 2 दिन पहले हमला किया था। तो ये उनका नेचर है, अपने नेचर के अनुरूप काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की टीम जो है लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। वन मंत्री हो, एसीएस वन विभाग हो और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार मैं आऊंगा आपके पास, जरा बने रहे आप हमारे साथ। अमित, इस बीच ताहिर भी हमारे साथ। ताहिर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी है? आदमखोर भेड़िए का हमला लगातार बहराइच में जारी है। बीते 2 दिनों तक तो मामला शांत रहा, तो लोगों को लगा कि अब भेड़िए की आमद कम हो गई है। लेकिन कल रात में एक बुजुर्ग महिला पर जब भेड़िए ने हमला किया, उसके बाद लोगों में फिर डर का माहौल बनने लगा। महिला का इलाज चल ही रहा था कि अचानक एक खबर आती है कि रात में 3 बजे मां के साथ सो रही एक मासूम बच्ची को भेड़िए ने शिकार बना लिया। बच्ची अंजलि अपनी मां के साथ सो रही थी, उसे वो भेड़िया उठा ले गया और इसी गन्ने के खेत में उसकी सुबह लाश मिली है। बच्ची के दोनों हाथ कटे हुए हैं, पूरी तरह से इंजर्ड है बच्ची। माँ बाप का, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आदमखोर भेड़िए ने फिर दस्तक दे दी है, अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया है बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। इसको लेकर जब ये घटना की जानकारी मिलती है तो फिर इलाके की जिलाधिकारी और तमाम पुलिस अधिकारी उस मासूम बच्ची अंजलि के घर पहुंच जाते हैं और उसके परिवार को सतावना देते हैं कि आप परेशान मत होइए। लेकिन जिसने अपनी बच्ची खोई है उसका दर्द कौन समझेगा उसको। वन विभाग के लोगों के दावे जो हैं कि भेड़िया जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि जो वन विभाग के दावे थे कि इलाके में सिर्फ 2 भेड़िए हैं, वो 2 नहीं, वो भेड़ियों की संख्या कुछ ज्यादा है। तभी अलग अलग क्षेत्रों में आदमखोर भेड़िए हमला करके लोगों को निवाला बनाना शुरू कर चुके हैं। बीती रात एक महिला को पर हमला किया, बुजुर्ग महिला थी, उसको चारपाई से उसके कमरे से खींच ले गया। उसके चिल्लाने पर इलाके के लोग, घर के लोग दौड़े। उस महिला की जान तो बच गई, लेकिन हालत उसकी नाजुक बनी हुई है। ये घटना अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि दोबारा फिर आदमखोर भेड़िए के हमले की खबर इलाके में देर रात शुरू होती है कि अब अचानक फिर भेड़िए ने हमला शुरू कर दिया। एक बच्ची को घर से उठा ले गया और सुबह उसकी लाश मिली है। इस घटना के बाद लोग डरे हुए हैं कि आदमखोर भेड़ियों ने फिर हमले शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, तो जिस छोटी सी बच्ची को खोया है उसकी मां ने उन मां का दर्द सच्ची में समझा जा सकता है। और अमित लगातार हमारे साथ बने। अमित, जरा 3 छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक तो ये कि लगभग कितने किलोमीटर का दायरा है जहां भेड़ियों ने अपना आतंक बचा कर रखा है, और दूसरा, जिस तरह से अभी ताहिर बता रहे थे कि जिस मां ने अपनी मासूम को खोया है, जाहिर बात उनके दुख को समझा जा सकता है। तो ऐसे में गांव वाले, हालांकि प्रशासन, वन विभाग की टीमें लगी हुई, लेकिन गुस्से में हैं। जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह का काम चल रहा है वहां पर, उसको लेकर वो बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। और तीसरा ये कि आप ये बताइए कि हमने ये देखा कि रात में भेड़िया हमला कर रहा है, यानी सुबह जो है वो मामला शांत रहता है, रात को वो एक्टिव होते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए रात में ही एक्टिव होते हैं क्योंकि ये भेड़िए का नेचर है। जब भी सूरज टॉप पे होता है, रोशनी होता है, तो वो अपने बिल में या इस तरीके के जो गन्ने का खेत है, इस गन्ने के खेत में वो छिपे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। और आमतौर पर देखिए मैं अगर जाऊं, अगर बस 2 हाथ अंदर जाऊं तो शायद मैं कैमरे में भी नजर नहीं आऊंगा कि हाँ कि मैं कहाँ अंदर, कितना अंदर जा रहा हूँ। तो ऐसे में अगर अंदर में कोई भेड़िया बैठा है तो वो किसी को जानकारी भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ 60 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच है और अगर भेड़िए का हम नेचर देखें तो वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर का सफर वो तय कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके से 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट का गन्ने का खेत है तो उनका स्पीड भी थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे में गाँव वालों से जब हमारी बातचीत हो रही है तो उनका कहना है कि भले ही वन विभाग कहे कि 2 भेड़िए हैं, लेकिन 2 भेड़िए से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी वजह से एक हरबख्श सिंह पुरवा में पकड़ा जाता है तो दूसरा अटैक जो है वो होता है, दूसरा अटैक नानपाड़ा की तरफ। और वो भी जब एक खबर आती है कि एक बुजुर्ग पर हमला किया और ठीक उसी के महज कुछ ही मिनटों में एक खबर आ जाती है कि नानपाड़ा पर 3 साल के मासूम को एक शिकार बना लिया। तो ऐसे में जो नेचर है भेड़िए का कि वो अपने फैमिली के साथ चलते हैं। एक फैमिली में 6 भेड़िए बताया जा रहा था वन विभाग के द्वारा कि 6 भेड़िए हैं, उनमें से 4 को पकड़ लिया गया। तो जाहिर तौर पर जो 2 भेड़िए और अमित, क्या फुटमार्क्स भी छोड़ते हैं ये भेड़िए? क्या फुटमार्क्स भी छोड़ते हैं? उनको भी फॉलो करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल पंकज, फुटमार्क्स छोड़ती हैं। उनको पकड़ने के लिए चारा वहाँ पर डाला जाता है, वहाँ पर जानवर रखे जाते हैं, जानवर का आवाज़ निकाला जाता है ताकि उस आवाज़ को सुन के भेड़िए वहाँ पर पहुँचे। और उसके बाद जो फुटमार्क्स होते हैं उस फुटमार्क्स को लेकर उनका लोकेशन ट्रैप किया जाता है। क्योंकि जो ड्रोन उड़ाया जाता है पंकज, इस तरीके के बड़े बड़े गन्ने के खेत में नीचे कौन बैठा है नहीं मालूम चलेगा ड्रोन के जरिए। तो फुटमार्क जो है देखना बेहद ठीक जरूरी है। बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। ताहिर, कुछ और इंफॉर्मेशन आपके पास? ऐसी तहसील के तमाम गांव में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले इन भेड़ियों के हमले कम हो गए थे। माना यह जा रहा था कि सिर्फ 2 भेड़िए बचे हैं, अब उन्हें जल्द ही फॉरेस्ट विभाग की टीम अरेस्ट कर लेगी, अपने पिंजरे में कैद कर लेगी। लेकिन कल रात 12 बजे के वक्त एक बुजुर्ग महिला पर उस वक्त आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया जब वो अपने घर में सो रही थी। आदमखोर भेड़िए का हमला इतना घातक था कि उस महिला की गर्दन दबोच ली और उसे 10 फुट तक खींचता ले गया। महिला चिल्लाई तो उसकी जान बच गई। परिवार के लोग भेड़ियों को हाका लगाकर भगा ले गए और उसके बाद महिला को आनंद फानंद में मैसी CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्रथम उपचार करके उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ठीक है ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अमित, आप भी हमारे साथ बहराइच से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन भेड़िए के बीच आज अमावस की रात आने वाली है। इसे लेकर गांव में एक अलग तरह का डर पैदा हो रहा है। कहा जाता है कि अमावस की काली रात में भेड़िए जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि भेड़ियों के हमले की आशंका अमावस की रात में और ज्यादा बढ़ जाती है। अमावस की रात में शिकार के कई वैज्ञानिक कारण यानी बेहद अंधेरी रात होने का मिलता है और इसका फायदा भी वो उठाते हैं। गुप्त अंधेरे में भेड़ियों को छिपने का एक अच्छा मौका भी मिलता है। तो ऐसे में आज की रात भी बेहद चैलेंजिंग रहने वाली है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की वजह से जो लोकल्स हैं उनके जीवन में डर है, भय का माहौल है। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी मुस्तैदी से काम कर रही है, कोशिश कर रही है। रविवार रात को मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ऑपरेशन भेड़िया का निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि जल्दी ही बाकी के जो 2 भेड़िए बचे हुए हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। तैयारी तो आप देख रहे हैं, ये ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं लगातार और 4 बुल्स हम लोग पकड़ चुके हैं। बाकी 2 हैं जो कि बाकी रह गए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। थर्मल ड्रोन से उनको लोकेट किया जा रहा है। लगातार हमारी टीम्स गश्त कर रही हैं और सब लोग फील्ड में ही हैं। तो कोशिश पूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उनको हम पकड़ सकें। और इस बीच बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी में खूंखार बाघ ने आतंक मचा रखा है। यहां के इमलिया गांव है, वहां बाघ के खौफ से लोगों की रातों की नींद गायब हो गई। बाघ ने 1 महीने के अंदर अंदर 4 लोगों को मार डाला है। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे और पिंजरे लगाए हैं, लेकिन बाघ का पकड़ना बेहद मुश्किल हो रहा है। ट्रेसिंग के लिए लगाए गए कैमरे में इलाके में बाघ की चहलकदमी करते हुए तस्वीरें भी कैद हुई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैमरे में कैद बाघ इमलिया गांव के आसपास ही चहलकदमी कर रहा है और वन विभाग की टीम का यह दावा है कि जिस जगह बाघ को ट्रेस किया गया है वहां पर पिंजरा शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ 3 किलोमीटर के दायरे में कई और भी पिंजरे लगाए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी में ये एक नई मुसीबत आन पड़ी है, जहां एक जो बाघ है
वो देखने को मिल रहा है। और ये आप देखिए तस्वीरें उसकी कैमरे में कैद हुई हैं। खूंखार ये बाघ है और ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। वन विभाग ने अब अतिरिक्त पिंजरे भी वहां मंगवा लिए हैं ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो गुजराने के पिंजरे की तरफ गया नहीं है, तो हम लोगों की आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ कोई बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए। और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। इस बीच जम्मू कश्मीर से खबर है कि वहां पर भालुओं ने जम्मू संभाग में आतंक मचाया हुआ है। पुंछ में एक 65 साल की महिला को भालू ने उस वक्त जख्मी कर दिया जिस वक्त वो अपने खेत में काम कर रही थी। लोगों ने भालू से किसी तरह से उन्हें छुड़ाया और जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। फिलहाल लोगों में डर है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। दरअसल इसी महीने भालू ने पुंछ के अलग अलग इलाकों में 3 लोगों को जख्मी कर दिया है और अब एक महिला पर हमला किया इस भालू ने। अब पूरे इलाके में उसका आतंक है। अब ऐसे में लोग जो हैं अब जाहिर बात है डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ गुस्से में भी हैं क्योंकि चौथा हमला